जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और भगवान श्री राम जी के रूप में आप सभी से भी मेरा सादर प्रणाम। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस पाठ में सुन रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा की कथा। तो अब वे बहुत दिनों तक तपस्या कर चुके। आकाशवाणी हुई कि अब मांगिए वर जो आपकी इच्छा हो। इसके आगे का प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं। चलिए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले कि और उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। अब क्या बोलने जा, अरे भगवान श्री हरि को सामने पा करके क्या दशा होगी, इसकी तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उनके हृदय में प्रेम समाएगा। कैसे क्या, देखिए। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। महाराज मनु श्री हरि से कह रहे हैं, आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। ऐसा महाराज मनु कह रहे हैं। वे मनु कह रहे हैं जो कितने दिनों से तपस्या किए। उनके मुंह से निकलने वाला हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है, पूर्ण और पूर्ण सत्य है। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर, हम दोनों पर, पति पत्नी पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका वो वाला स्वरूप जो शिव जी के मन में बसता है, जिसको हमेशा शिव जी जपते रहते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए मुन लोग यत्न करते रहते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभुसुंड के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उस रूप को नयन भर भर के देखें। ये मांग रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा, ऐसा वरदान है। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। अब देखिए, एक एक चौपाई, तभी तो कहा जाता है कि रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ लाखों मंत्रों के बराबर है। यहाँ पर देखिए कि दंपति वचन परम प्रिय लागे, हम लोग इसका अर्थ ही जान करके रख देते हैं। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। आज भी यदि हम लोगों के मन में, हम लोग भी ऐसी वाणी किसी से भी बोलेंगे तो उसे भी अच्छी लगी। कैसी वाणी? मृदुल विनीत और प्रेम रस से भरी हुई वाणी। ये कहीं भी लगा दी जाएगी, वहाँ पर ये सब कुछ देने वाली बन जाएगी। इसी वाणी से किसी से भी हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों प्राप्त कर सकते हैं? कि वह किसी जो है
वो स्वयं ब्रह्म ही है। तो यह इस चौपाई का मूल दर्शन है। ये हमको सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमें वही नारायण का अंश मान करके ही उससे ऐसी मृदुल विनीत और प्रेम रस से भरी बाणी बोलनी चाहिए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यानी पूरा विश्व जो है उनके यहाँ बसता है, उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के वे निवास स्थान है, या समस्त विश्व में व्यापक है। यही तो उनकी लीला समझी नहीं जा सकती कि संपूर्ण विश्व उनके हृदय में है या वे संपूर्ण विश्व के हृदय में है। सर्व समर्थ भगवान अब प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हो गए? मन सतरूपा के सामने। सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि, नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। भगवान जिस रूप में उनके सामने आए उस रूप का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन आज भी इसका रहस्य ही है कि जैसे उनकी विनीत और प्रेम रस से भरी वाणी, विनीत मृदुल प्रेम रस से भरी वाणी सुन करके भगवान उनके सामने आए हुए हैं। यही दर्शन हम जिंदगी में कहीं भी और किसी के सामने लगा देंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नाशा, विधुकर निकर विनिंदक भाषा। उनका मुख किसका? भगवान श्री राम जी का पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटि मनोज चाप बिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। इतना सुंदर प्रकरण यह जिसके भी कानों में जाएगा जीवन धन्य हो जाएगा। हम सभी को इसे मन लगा करके सुनना चाहिए। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे वह भी सुंदर थे।
हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। ताड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरती, नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छबिछी। स्वर्ण वर्ण के प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लगाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवर में छवि को छीने लेती हो। भंवरों की छवि छीने लेती हो, मानो यमुना जी के भंवरों की छवि छीने लेती हो। ऐसी तो भगवान की सुंदरता थी। ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए हम सबको भी वो मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? इसी में आपने सुना कि वो भगत के बस में है, और भगत के बस में है तो हमारी बस प्रबल इच्छा यदि हो जाती है कि हम भगवान को प्राप्त करें तो हमें भगवान अवश्य मिल जाते हैं। और तो और भगवान कोई भी सुंदर चीज़ है या हमारे जो भी उपयोग में आ रही है, सब में वही प्रभु ही है। और हम इस प्रकरण को सुनने का अर्थ हुआ कि सब में उनके इसी रूप को हम देखें और सबका स्पर्श भगवान श्री राम के जैसा ही मान करके करें। निश्चित रूप से हमारा हृदय सुख शांति से भर जाएगा। आज की कथा को बस यहीं पर विराम। जय श्री राम जी।